इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक पिछले एक साल में 40% डाउन है। कम बैक होगा या नहीं, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली अंडर वैल्यूड है या नहीं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे एक सवाल, ये कंपनी एक बाय है या सेल? कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में इस कंपनी की एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सारे कॉम्प्लेक्स सवाल सरल भाषा में सुलझाती है। शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको आज एक बहुत ही क्रेजी चीज बताऊंगा, लेकिन पहले बैंक का बिजनेस समझते हैं, तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। अब इक्विटास होल्डिंग्स जो पेरेंट कंपनी थी, उसके अंडर आती है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 2007 से अब तक प्राइमरीली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में काम करती है। इसी के साथ ये व्हीकल फाइनेंसिंग और हाउसिंग फाइनेंस में भी ऑपरेट करते हैं। एंड एज ऑफ 2024 इनके 964 बैंकिंग आउटलेट्स है एंड 350 ATMs। अब बैंक का काम होता है लोन देना, ये तो आप जानते हैं। तो एज ऑफ Q4 FY24 बैंक के सारे लोन्स कहां से आते हैं वो देखते हैं। 32% लोन्स आते हैं स्मॉल बिजनेस सेगमेंट से, 25% आते हैं व्हीकल फाइनेंसिंग से, 29% आते हैं माइक्रो फाइनेंस से, 9% है हाउसिंग लोन्स और बाकी के 5% MSME एंड अदर कैटेगरी लोन्स। अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि अनलाइक द बिग बैंक्स, यहाँ पर जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो रही है वो हाई रिस्क सेगमेंट में हो रही है। अब बैंक के एडवांसेस को देखें तो इस क्वार्टर वो 34,337 करोड़ पर थे, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% ज्यादा थे। और साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नियो बैंक ऑपरेशंस भी है, जहां उन्होंने नियो नाम के एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के साथ पार्टनर किया है ट्रैवलर्स को केटर करने, जहां वो फॉरेक्स कार्ड के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। और इसी के साथ बैंक अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स और सेल्फ लोन ऐप को भी बढ़ावा देना चाहती है। करंटली इस ऐप के 1.37 लाख डाउनलोड्स हो गए हैं और बैंक के CEO PN वासुदेवन के हिसाब से बैंक एक 25% क्रेडिट ग्रोथ को टारगेट कर रही है मिड टू लॉन्ग टर्म में। अगर आप बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखोगे तो पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने रेवेन्यूज को 21% के CAGR से ग्रो किया और अपने प्रॉफिट्स को 31% के CAGR से। तो यहाँ पर $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, फिर स्टॉक प्राइस क्यों नीचे है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है। FY25 के सेकेंड क्वार्टर में बैंक का करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो यानी कासा रेशियो 31% था। अब इंडिया के बैंकिंग सेक्टर का एवरेज है 40%। हाई कासा रेशियो आपको बताता है कि एक बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है, तो ये नंबर बैंक के लिए बिलो एवरेज है। साथ ही अगर हम बैंक के कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो को देखें, यानी एक ऐसा नंबर है जो आपको बताता है कि लोन डिफॉल्ट से बचने बैंक ने अपने खुद के अर्निंग्स से कितने पैसे साइड में निकाल के रखे हैं। RBI के हिसाब से ये नंबर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 15% या उससे ज्यादा होना चाहिए। इक्विटास के लिए नंबर है 21.7%। तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करो तो तब ये 23.8% था, यानी ये घटा है। साथ ही हम बैंक के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को देखते हैं। ये नंबर आपको बताता है कि बैंक के सारे डिपॉजिट्स का कितना परसेंट लोन के तौर पर कस्टमर्स को दिया जा रहा है। आइडियली ये नंबर 65 से 75% के बीच होना चाहिए। पिछले साल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नंबर 91% पर चला गया और इस पर RBI ने भी कंसर्न्स रेज किए। तब बैंक की मैनेजमेंट ने कहा कि हम इस नंबर को कम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 91% भी हमारे हिसाब से स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव ये है कि ये स्टेटमेंट बैंक के CEO ने पिछले फरवरी में की थी। तब से लेकर अब तक CD रेशियो 86% पर गिर चुका है, लेकिन वो 65 से 75 के मार्क पर नहीं गया। साथ ही हम करंटली एक हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में है, तो ऑब्वियसली लोन ग्रोथ हिंडर हो जाती है। तो बैंक की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थी, यानी वो लोन्स देकर कितने पैसे कमा रहे हैं माइनस वो डिपॉजिट्स पर ब्याज देकर कितने पैसे खो रहे हैं, इसकी डिफरेंस, ये नंबर पिछले साल था 9%, लेकिन अब वो गिर चुका है 7.69% पर। एनीवे, जब एक बैंक तेजी से ग्रो करने की कोशिश करती है तब उसका CD रेशियो बढ़ जाता है। सिमिलरली जब हम एक हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में होते हैं तब नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी घट जाती है। ये दोनों चीजें नॉर्मल है, लेकिन बैंक के शेयर होल्डर्स घबराए हुए हैं। वो क्यों, अब बताता हूँ। बैंक की जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है, जहां से 29% रेवेन्यूज आते हैं, वहां पर डिफॉल्ट्स बढ़ गए, यानी जिन सारे लोगों ने लोन लिए थे उन्होंने चुकाए ही नहीं। और इसकी वजह से बैंक के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2.73% से 2.95%
8% पर चले गए और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.83% से 0.97% पर। और इस चीज पर बैंक के सीईओ ने जो स्टेटमेंट दी वो भी नेगेटिव थी। उन्होंने कहा कि हम करंटली एक टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में हैं जो सिर्फ 3 क्वार्टर पहले शुरू हुई थी और हाई चांसेस है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर तक कंटिन्यू हो। तो उन्होंने लोन लॉसेस को प्रिवेंट करने 146 करोड़ के प्रोविजन साइड में रख दिए, जिसकी वजह से ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट जो था वो 13 करोड़ रुपए पर गिर गया। ये कितना सीरियस है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 50% का ड्रॉप और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट 94% का ड्रॉप। इस चीज को सॉल्व करने बैंक के एफर्ट्स तो जारी है। वो अपने रिटेल सेगमेंट में एडवांसेस बढ़ा रहे हैं, डिसबर्समेंट्स में ग्रोथ ला रहे हैं, साथ ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनके डिपॉजिट्स में 29% की ग्रोथ आई। और मैनेजमेंट का कहना है कि हमारी जो डिपेंडेंस है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट पर, इसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश रंग लाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक आप बता दो कमेंट्स में कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक एक बाय है या एक सेल। और इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो इसे लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.